आप सबों को जय यीशु। प्रियजनों, आप लोग सब कैसे हैं? आज मैं फिर विशेष रूप से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग विशेष रूप से मनन चिंतन करने वाले हैं विश्वास के बारे में। आइए हम थोड़ा देर प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी प्रभु, आपको इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशीष कीजिए जैसे कि मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से आपका सुसमाचार प्रचार कर सकूँ। आइए हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम पर आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेस यू जीसस, हालेलुया। आइए हम लोग आज सुनेंगे विश्वास के बारे में। हमको पता है कि प्रभु यीशु ने काना नगर में जाके एक विवाह घर में जाके फर्स्ट मिराकिल दिखाया, पहला चमत्कार दिखाया। हम अभी पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से। हालेलुया। थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। काना में विवाह। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्यों भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्र, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वो यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा और अंगूरी बन गया था। उससे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया अपने बढ़ियों अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेस यू गॉड। तो ये यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं पहला चमत्कार। प्रभु यीशु ने गलीलिया के कानान के विवाह घर में गया था। वहाँ पर यीशु ने फर्स्ट चमत्कार दिखाया। इसके वजह से क्या हुआ? शिष्यों का विश्वास बढ़ने लगा। हम लोग भी अगर हमारे जीवन में या किसी रिट्रीट सेंटर में प्रभु का चमत्कार होता है, हम लोग का विश्वास बढ़ने लगता है। अगर हम लोग प्रभु का वचन को पढ़ते नहीं हैं, उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं, हम लोग का विश्वास घट जाता है। इसलिए साफ साफ हमको ये वचन से समझना चाहिए कि अगर हम लोगों को अपने हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास को बढ़ाना है, फर्स्ट हमको यीशु का वचन को जानना चाहिए और प्रभु का वचन को मनन चिंतन करना चाहिए। बाइबल में जहाँ कहीं भी प्रभु ने आश्चर्य काम किया है, वो सब वचन को पढ़ना है। अगर हम लोग वो सब वचन को फॉलो करते हैं और मनन चिंतन करते हैं तो हम लोग का विश्वास बढ़ने लगता है। हम लोग का जीवन में 2 प्रोसेस होता है, चाहे बढ़ता है विश्वास, चाहे घटता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेस यू गॉड, हालेलुया। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 वर्स 8 में प्रभु का वचन कहता है, तेरी धार्मिकता आगे आगे, मेरी महिमा पीछे पीछे। हालेलुया। थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेस यू जीसस। हम लोग वचन पढ़ेंगे ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 58 वर्स 8 में हम लोग पढ़ते हैं।
तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव सी ही भर जाएगी। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। अगर हम लोग का धार्मिकता आगे आगे रहेगा तो प्रभु का महिमा पीछे पीछे रहेगा। अब इस समय हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जीवन में प्रभु का जो मिराकल है, जो प्रभु का महिमा है, आगे आगे क्यों नहीं चल रही है? मतलब क्या प्रभु का मर्जी पूरा नहीं हो रहा है? हम लोग अपने मर्जी से इस दुनिया में ज़िंदगी बिता रहे हैं, अपनी मर्जी से, इसलिए प्रभु का महिमा पीछे पीछे नहीं चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में प्रभु का महिमा चले तो प्रभु के अनुसार हम लोग का जीवन में कार्य होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। धन्य है वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य को विश्वास करता है। मैं आपसे कहूँगा, आप में जो मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, किसी मनुष्य को भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मनुष्य एक मिट्टी है, मिट्टी से उसे बनाया गया है। हम लोग को विश्वास रखना चाहिए प्रभु के ऊपर, जो प्रभु जीवित है। प्रभु यीशु ही आदि और ओमेगा है, प्रभु ही आदि और अंत है। इसलिए प्रभु को हमें विश्वास करना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे जेरेमिया नबी का पुस्तक में अध्याय 17 में हम लोग देखते हैं। जेरेमिया का पुस्तक, धन्य है वह जो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। आमीन। और 5 में पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निर्मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। प्रभु का वचन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि धिक्कार उस व्यक्ति को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य वो व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हम लोग को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और मनुष्य पर नहीं। हम लोग बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मनुष्य को भरोसा रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि श्रापित उस व्यक्ति या धिक्कार उस व्यक्ति को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और धन्य वो व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। ये वचन को हमें जानना है और प्रचार करना है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। मैं आप लोगों को 5 तरीका देता हूँ ईश्वर का वचन को याद रखने के लिए। 5 मैं आपको तरीका दूंगा, 5 उपाय मैं आपको दूंगा कि ये 5 उपाय अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ईश्वर को वचन को आप याद कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। पहला तरीका क्या है? जोर से बोलना। ईश्वर को वचन को हम लोगों को जोर से बोलना है। दूसरा है, ईश्वर को वचन को हमें विश्वास करना है। तीसरा क्या करना है? आदमी के साथ ये वचन को बांटना है। चौथा क्या है? प्रभु का जो वचन है उसको प्रार्थना करना है। पांचवा क्या है? प्रभु को वचन को गाने में यूज करना है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। अगर हम लोग इस 5 उपाय को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को प्रभु का वचन याद रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों का एक कमज़ोर रहता है कि प्रभु को वचन को हम लोग भूल जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। प्रियजनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में अपने विश्वास बढ़ाना चाहते हैं प्रभु के प्रति, तो आज आप मन परिवर्तन कीजिए। प्रभु का सुसमाचार को पढ़िए। बाइबल को आप दिन में 1 घंटा या आधे घंटे वक्त दीजिए ईश्वर के लिए। पहला वक्त दीजिए जो प्रभु हमें कहता है, तुम सबसे पहले स्वर्ग राज की खोज में लगे रहो और ये सब तुम्हें यूं ही दिए जाएंगे। पहला वक्त आप ईश्वर के लिए दीजिए और वेस्ट किया हुआ टाइम मत दीजिए, क्योंकि ईश्वर को वेस्ट किया हुआ टाइम मंजूर नहीं है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड। हालेलुया। तो हम लोग को क्या करना है? अगर हम लोग अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना है, प्रभु को जानना है, प्रभु ने जितना भी आश्चर्य कार्य किया है वो सब को हमें जानना है और पढ़ना है। अगर ये सब हम लोग करते रहेंगे तो हम लोग के हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास दिन के दिन बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। इसके वजह से क्या होगा? हम लोग मिराकल काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे उदाहरण दूंगा। एक मत्ती का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, मार्कुस का सुसमाचार। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेस यू गॉड। हालेलुया।
मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 से, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वो मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वह विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वह रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेस यू गॉड। तो यहाँ पर हम लोग प्रभु का सुंदर सुसमाचार पढ़ते हैं। अगर हम लोग का विश्वास है प्रभु के प्रति, हम लोग आश्चर्य कार्य कर सकते हैं और रोगियों को चंगाई कर सकते हैं। और हम लोग को सांप अगर काट भी ले या डस भी ले, हम लोगों को कुछ नहीं होगा अगर प्रभु के प्रति हम लोगों का विश्वास है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु में आनंद मनाओ, वो तुम्हारा हर मनोरथ पूरा करेगा। लेकिन हम लोग प्रभु में आनंद नहीं मनाते हैं। हम लोग जगत के वस्तुओं के प्रति हम लोग आनंद मनाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग थोड़ा देर के लिए खुश रहते हैं, बाद में हम लोग टूट पड़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू गॉड, प्रेस यू गॉड, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वर्ष 4 में हम लोग पढ़ते हैं 37। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। साम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 4 में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। मतलब कि अगर हम लोग ईश्वर में आनंद मनाएंगे तो हम लोग का जितने भी निवेदन है ईश्वर वो हम लोगों का मनोरथ सब पूरा करेगा। मैं आपके सामने कुछ मिराकिल बातें करना चाहता हूँ मेरे जीवन के विषय में। मैं 2015 से प्रार्थना करते आ रहा हूँ और इतने दिन से मैं मिराकिल देख रहा था, परंतु इस साल को मैंने 2015 से लेकर मतलब इस साल को जो मेरे साथ मिराकिल हुआ वो पहले मतलब ऐसा चमत्कार कभी भी नहीं हुआ। मैं पहले प्रार्थना करता था, जब ईश्वर को मैंने मूल्यवान वक्त दिया, मूल्यवान मतलब सुबह जब मूल्यवान वक्त दिया ईश्वर के लिए, मेरे जीवन में कुछ अच्छा चमत्कार मैंने देखा। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मिराकिल देखना चाहते हैं तो ईश्वर के लिए फर्स्ट मूल्यवान वक्त दीजिए। सुबह, ये सुबह जो है बहुत मूल्यवान है। ये सुबह जो है ईश्वर के लिए दीजिए और ये सुबह आप लोग प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, इसके बाद आप लोग अपना काम को स्टार्ट कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेस यू गॉड, हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप बाइबल पढ़ते रहिए, आपका हर मनोरथ पूरा होगा। हर दिन आप ईश्वर के लिए पहला वक्त दीजिए, आधा घंटा करके आप बाइबल पढ़िए। आपका जितना भी तकलीफ है घर में या पारिवारिक प्रॉब्लम या पढ़ाई में, सब मनोरथ ईश्वर पूरा करेगा। जैसे मेरे जीवन में अभी हर प्रॉब्लम का सॉल्व हो रहा है, इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम थोड़ा देर शांत होकर, मैंने जो आपसे ये वचन प्रचार किया ये आप लोग फैला दीजिए। मेरे इस वीडियो मैंने जो आज अपलोड किया है, ये वीडियो को आप ईश्वर का वचन को आप फैला दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आइए हम थोड़ा देर शांत होकर प्रार्थना करें। हे जीवित ईश्वर, मैं आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो अभी वीडियो को अपलोड किया है ये किसी व्यक्ति के द्वारा आप फैला दीजिए और आपका महिमा कर सके, और जो मेरे इस आपका वचन को ये देख रहे हैं ये वीडियो, उसको भी आशीष कीजिए और उसको भी एक वाणी प्रचारक बनाइए। आइए हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे यीशु क्रिस्ट के नाम पर, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।